अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट स्टेप जो सीएसई के अंदर सबसे बेसिक स्टेप होता है, जो कि कोई नहीं बताता या बताते हैं तो वो जाके एंड में बताते हैं, तब तक टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वो बेसिक स्टेप क्या है कि आपने सर्च करना है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करने वाले हैं क्या वो आपको चाइनीज़ के अंदर पढ़ाएगी या इंग्लिश के अंदर। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है। कुछ लोग कहते हैं जी हाउ टू फाइंड ईमेल, हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटी, हाउ टू फाइंड फैकल्टी, हाउ टू राइट ईमेल, हाउ टू राइट सीवी। ये सारे स्टेप सीएसई के ही हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये तो कंफर्म होना कि हम किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आया वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टीचिंग है, आया वो यूनिवर्सिटी चाइनीज टीचिंग है। अब कुछ पाकिस्तानी जो भी यहाँ से वहाँ जाते हैं, हमें तो यही इन्फॉर्म्ड होता है कि हम वहाँ पर जाकर चाइना के अंदर इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंफ्यूज भी होते हैं कि चाइना में जाके चाइनीज ही ना पढ़नी पड़ जाए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तक आपको चाइनीज आती नहीं होगी तो जो आप पढ़ रहे हैं या अपना रिसर्च वर्क करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपकी तो वो बिल्कुल जीरो है आपके लिए। तो खुदारा फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट आप कर लें, जरूर करें, लेकिन उससे पहले आपका क्या है कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट के बाद आप अपना पोर्टल बनवाएं। ठीक है, पोर्टल आपने किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है वो सारे सब्जेक्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, जो भी इसकी मेजर स्टेप्स हैं पड़े इसके अंदर। तो टॉपिक तो आपको समझ आ गया। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने सीएसई की वेबसाइट पर जाकर हमने पहला स्टेप ये लेना है कि सीएसई की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद हमने उधर पोर्टल बनाना है। पोर्टल के बाद हमने सिलेक्ट करना है टाइप ए यूनिवर्सिटी और टाइप बी यूनिवर्सिटी। इन्हीं तीन स्टेप को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज कर सकते हैं कि आइदर वो इंग्लिश के अंदर पढ़ा रही हैं, आइदर वो चाइनीज के अंदर। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। चैलेंज देखते हैं किस तरह करना है। सबसे पहले आपने गूगल ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास ओपन है। इसके ऊपर आप सिंपल सीएसई स्कॉलरशिप लिखें। ठीक है, ये आपके पास सीएसई स्कॉलरशिप आ गई। ये इसकी साइड ओपन होते आपने सबसे पहले इस फर्स्ट को क्लिक करना। फर्स्ट लिंक जैसे आपके पास ओपन हो, आपने सिंपल इसके 7th स्टेप पर 8th स्टेप पर आ जाना। ठीक है, कॉर्नर वाली साइड से ये है सीएसई स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपका पोर्टल बनेगा। ये मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स का नहीं बना होता और कुछ पहले ऑलरेडी लॉगिन करके लगे थे। अब जैसे मेरा पहले का बना हुआ है, मैंने रजिस्ट्रेशन की थी। रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है, आप अपनी ईमेल आईडी डालें, आप उसके अंदर रजिस्टर करें खुद को। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको सीएसई वाले ईमेल करेंगे। उस ईमेल को वेरीफाई करें आप अपने इनबॉक्स में जाके, उसके बाद आपका पोर्टल बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर एक ये वेरिफिकेशन कोड है, इसको आप करें लॉगिन। ओके, आफ्टरवर्ड आपके पास कुछ इस तरह का फेज ओपन होके आएगा। लेट मी शो यू। हाँ जी, ये देखें। अब इसके अंदर आपके पास होम, एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। इसके अंदर नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि टाइप ए कैटेगरी क्या है, टाइप बी कैटेगरी क्या होती है और टाइप बी सी कैटेगरी क्या होती है। तो हमने सबसे पहले हमारा जो आज जैसे चाइनीज और इंग्लिश यूनिवर्सिटीज को किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश पढ़ा रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी चाइनीज पढ़ा रही है। तो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इसे आप ओपन होने दें। हाँ जी, आपने अपनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले है इनपुट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी किसी दोस्त की पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहला स्टेप यही है। फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे फेज ओपन होते जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर ये रेड शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई फिलअप नहीं किया।
जब तक मैं ये फिलअप करूंगा उसके बाद प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनपुट योर पर्सनल डिटेल। इसके अंदर आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। विदाउट पासपोर्ट आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आपका नहीं बन सकता। पोर्टल बन जाएगा लेकिन आप आगे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। आपने इनपुट योर पर्सनल डिटेल, इसके अंदर 3 फेजेस होंगे। पहला आपका आपके रिलेटेड होगा यूर पासपोर्ट, उसके बाद आपका एजुकेशन डिपार्ट आ जाएगा कि आपकी सबसे पहली डिग्री कौन सी है, लेटेस्ट आपके पास कौन सी है, वो आपके पास बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, आप वो पुट करेंगे। 3 फेज होंगे। उसके बाद आपके पास नीचे ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उसके अंदर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो वो रिक्वायर्ड है। वो बिल्कुल सिंपल है, आपके अपने रिलेटेड है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर देखें इनपुट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर टाइप ए और टाइप बी एप्लीकेशन है, ये दोनों होती हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। टाइप ए के अंदर हमारे पास 3 चांस होते हैं कि हम 3 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइप ए थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि एम्बेसी के थ्रू HEC के पास आती है ये स्कॉलरशिप। तो उसके लिए आपके पास हाई डिग्री मार्क्स, CGPA हाई होना चाहिए और आपके पास अच्छी लक होनी चाहिए। जबकि टाइप बी ये होती है कि आप और CSE डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के को अप्लाई कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ आप एम्बेसी के अंदर आ जाएंगे और अपनी HEC के पास आ जाएंगे टाइप ए के अंदर, और टाइप बी के अंदर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होगी आपकी, लेकिन आपके पास चांस एक होगा। मैं आपको ये दोनों ही दिखा देता हूँ। अब ये चेक करते हैं हम टाइप ए, उसके बाद फिर मैं आपको टाइप बी के अंदर भी दिखाता हूँ कि आप टाइप ए से और टाइप बी से किस तरह चाइनीज और इंग्लिश यूनिवर्सिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम टाइप ए के अंदर फर्स्ट चेक करते हैं। लेट इट बी ओपन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर जिसकी टाइप ए के अंदर जैसे 3 यूनिवर्सिटी थी, आपके पास मार्जिन होता है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं अगर आपकी नंबर अच्छे हैं। तो लेट स्टार्ट। ये देखें, ये आपके सामने फेज इस तरह ओपन हो जाएगा। अब आपने एजेंसी नंबर सबसे पहले डालना है। अब आप जिस कंट्री के हैं, आपकी कंट्री में जो चाइना एम्बेसी है उसका एक एजेंसी नंबर होता है, ठीक है। उस एजेंसी नंबर को डालें। जैसे पाकिस्तान का हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 5861, तो ये पाकिस्तान का आपके सामने आ गया। इसी तरह जिस इंडिया का, बांग्लादेश का, जो भी आपके साथ कंट्री, जिस कंट्री से भी आप हैं, तो उसका एजेंसी नंबर आप डालें, तो ये गूगल से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि चाइनीज प्रोफिशेंसी, अगर आपके पास कोई HS के लेवल है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली, अगर आपकी चाइनीज है अच्छी तो आप गुड पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास IELTS है, टोफिल है, जो भी आपके पास है, तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर ये हम वैसे आपको फेस दिखा देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, अगर गुड है तो इसके अंदर आपसे वो पूछ रहे हैं नेम ऑफ द टेस्ट। अब आपके पास कोई भी इसमें से टेस्ट है, GMAT, SAT, IELTS, टोफिल, GRE, ये सब जो भी अगर आपके पास है तो ओके, वरना इसको आप। उसके बाद आप आ जाएं इधर अप्लाई एज। अब बेसिक जो बैचलर्स की डिग्री होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा चांस, बहुत ही कम चांस होते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप के, लेकिन होती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास सारी कैटेगरीज आ गई हैं जो भी आपका प्रोग्राम है। तो अब जैसे मास्टर्स के अंदर अगर किसी ने अप्लाई करना है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर हम देख रहे हैं, तो आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो आज हमारा टॉपिक है, वो ये है कि किस तरह हमने फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल गया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज, ठीक। अब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी 2 चीज़ें जी। चाइनीज़ के अंदर आपने पढ़ना है तो चाइनीज़ क्लिक करें, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश करें। हमने बेसिक इंग्लिश में ही पढ़ना है। अब हमने देखना है हमने कौन सी यूनिवर्सिटी। अब आपने क्या करना है, आपने जितनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करके रख ली है कि आपके मेजर बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे किसी का मेडिकल फील्ड है, किसी की एग्रीकल्चर है, यूनिवर्सिटीज उसने ढूंढ के रखी हैं वेबसाइट से, चाइनीज वेबसाइट से या जहां से भी, तो आपने क्या करना है, उसका नाम यहां पर लिखना है, ठीक है। अब हम सिंपल ले लेते हैं एनहॉय। अब ये जो देखें ना इंग्लिश हमने यहाँ पर टाइप किया, तो अब ये सारी इंग्लिश के अंदर ही आ रही हैं, ओके। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश के अंदर टीच करेंगी, ठीक है। आपने इस चीज से नहीं घबराना। तो अगर आप यहाँ पर चाइनीज कर देंगे तो आपने जो यूनिवर्सिटीज वहां से निकाली है ना CSE की साइट से, सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज, तो वहां पर अब चाइनीज लैंग्वेज प्रेफर्ड कर दिया आपने, तो यहाँ पर फिर आपको ये सारी आ जाएंगी, चाइनीज भी आ जाएंगी और इंग्लिश भी आ जाएंगी। लेकिन स्पेसिफिकली हमने चाइना के अंदर जाके इंग्लिश में पढ़ना है,
तो आपने इंग्लिश मेजर ही चूज करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी एनहॉय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके या एनहॉय मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हम पहले एग्रीकल्चर के अंदर आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि उसके अंदर डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं, कि उसके अंदर इस एनहॉय एग्रीकल्चर कौन से डिपार्टमेंट हैं आगे। तो इसके अंदर सिंपल इंग्लिश के अंदर जो पढ़ाए जा रहे हैं वो सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है, एग्रोनॉमी और नेचुरल साइंसेस। अब ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या इसकी सीएससी की गेम है। ओके, किस तरह इंग्लिश और चाइनीज यूनिवर्सिटीज के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एनहॉय मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जांपल के तौर पे। तो इसके अंदर आपको अभी ये दिखाएगा, ये देखें। अब आपने एजुकेशन के अंदर जाना है, मैनेजमेंट के अंदर जाना है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी होकर मैनेजमेंट आपको करा रही है, मेडिसिन करवा रही है, लेकिन ये इंग्लिश के अंदर ही आपको करवाएगी। मेडिसिन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कर लिया। अब मेडिसिन के बाद जो हमारा मेजर अब मेडिसिन हो गया। अब हमारा डिसिप्लिन हमने जो प्रोग्राम चूज किया वो मेडिसिन किया। अब इसके अंदर हमारा मेजर क्या होगा, जैसे एमबीबीएस के बाद उसके अंदर हम देखते हैं एनेस्थीसियोलॉजी आ गया, आपके पास एनेस्थीसिया आ गया, डर्मेटोलॉजी आ गया, इमरजेंसी मेडिसिन आ गया। ये सारे इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे और ये सब इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाए जाएंगे। तो आपने इसी तरह जो आपने यूनिवर्सिटीज अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करके रखी हुई हैं, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जैसे मेडिसिन है उसके अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज आएंगी। अब देखें मेडिसिन के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। ये अब सारी यूनिवर्सिटीज आपको मेडिसिन के अंदर, इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल जिलिन यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिसिन का डिपार्ट है या नहीं हम देख रहे हैं, वैसे चेक कर रहे हैं, है। ये देखें मेडिसिन है जी, इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं। पब्लिक हेल्थ भी करवा रहे हैं, ये हर चीज करवा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम रैंडम कोई भी ले लेते हैं, ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा डिपार्ट है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे हैं। अब मेडिसिन का फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो मेडिसिन ही देख लेते हैं फिलहाल। अब मेडिसिन के अंदर देखें लास्ट वाली यूनिवर्सिटीज क्या करवा रही थी और ये मेडिसिन के अंदर आपको क्या करवा रहे हैं। इसके अंदर फार्मा की सारी ब्रांचेज आ गई हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिकल फार्मेसी, लेकिन एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी वो कुछ भी नहीं आया। तो इसी तरह आपने हर चीज देखनी है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। और इसके बाद आपके पास ये देखें टाइप ए के अंदर आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड होगी। आप दूसरी यूनिवर्सिटी भी प्रेफर कर सकते हैं, तीसरी भी, इनमें से तीन में से कोई तो एक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको एचईसी के अंदर से अप्रूव करवा के फिर उसका दूसरी तरह ये आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको टाइप बी भी बता देता हूँ, टाइप बी के अंदर क्या होता है, आप किस तरह कर सकते हैं। टाइप बी आपके सामने आ जाएगी। टाइप बी ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करनी है आपने। ओके सॉरी, ओपन होना, ये आपके सामने ओपन हो गई। मैंडेटरी नोट डॉक्यूमेंट लिस्ट। ओके, तो आपने इसके अंदर सिंपल क्या करना है, एजेंसी नंबर अब आपने जानना है किसका, यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यहां पर आपने डाल दिया यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको इसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, सीएससी की वेबसाइट में आपको दिखाई देता हूँ। क्या जाना कहाँ, यहाँ पर ही था, इसी जगह पर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एजेंसी एजेंसी एजेंसी, वेट फॉर व्हाइल। चाइनीज यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर, ये 7 नंबर के ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है, ये आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, अब वीडियो बनी रही है तो आप देख ही लें। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी किसी, ये सारी एजेंसी नंबर आपके सामने ओपन होके आ गया। ठीक है, हम लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी लें, ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी किया यहाँ से, ये आप आ जाएं उसी जगह पे, ये आप देख लें, ये पेस्ट करते हैं। तो ये एजेंसी नंबर कुछ होते हैं कि कुछ का अपडेट के सामने आ गया, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1007। ओके, अब आपके पास वही सेम प्रोसेस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाइनीज प्रोफिशिएंसी अप्लाई एज आप किसके मास्टर्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आपके कौन सी लैंग्वेज रखनी है, ये आपने इंग्लिश कर दी। तो अब आपने ये यहाँ पर जो भी आपका आ रहा है डिपार्ट है, जो भी आप जिसके अंदर आप करना चाह रहे हैं, जो जो मेजर हैं आपके, वो आप कर सकते हैं। तो अब एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आपने सिंपल ये करना है कि, हाँ एट द एंड आपको बस यही कहना चाहता हूँ
कि यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख लें। यूनिवर्सिटीज़ के नाम के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल और सिंपल इसी तरह सारे प्रोसेसिंग के थ्रू अपनी एक एक यूनिवर्सिटी का नाम डालें। देखेंगे वो इंग्लिश पढ़ा रही है, आपका मेजर है, उसको एक साइड पर आप नोट करके लिख लें। फिर उसके बाद आप उसके ईमेल और प्रोफेसर की फैकल्टी और उस चीज़ के अंदर जाएं, ना कि डायरेक्ट आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखें और उस प्रोफेसर के पास, जबकि वो प्रोफेसर आपको बाद में टीचिंग चाइनीज़ के अंदर पढ़ाएं या फिर इंग्लिश के अंदर, वो आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन जब आप पोर्टल के ऊपर जाके करेंगे प्रेफर्ड लैंग्वेज, जब आप देखेंगे इतनी मेहनत करने के बाद, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम पहले ही देख लेते पोर्टल बना के और उसके बाद फिर हम आगे चीज़ें चेकआउट करते। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये आप प्लीज़, ये वाली वीडियो मैं कह रहा हूँ कि आप ये आगे शेयर करें ताकि जितने भी हों उनको कंफर्म हो जाए कि आइदर दे आर गोइंग टू इंग्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटी और चाइनीज़ टीचिंग यूनिवर्सिटी। तो ये आप प्लीज़ चेकआउट करके देखिएगा, लाजमी देखिएगा, इसको आप आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।